ऐसे कैसे? क्या मिस्टर जान बॉस है? लेकिन मिस्टर एमरे, ओह माय डियर, क्या तुम बॉस की सेक्रेटरी बनने का सपना देख रही थी? तुम अपने काम से काम रखो। मिस्टर अजीज चले गए हैं, अब तुम बिल्कुल बेकार हो। ये एजेंसी मेरे बिना चल नहीं सकती। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी पोजीशन यहाँ बना लूंगी। अच्छी बात है। तो सभी को मेरा हेलो। 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 अभी कुछ समय के लिए ये कंपनी मैं संभालूंगा। आप लोगों में से कुछ लोगों को मैं जानता हूं और कुछ लोग मेरे लिए नए हैं। खैर, मुझे इस वक्त चाय पीनी है। चाय? चाय चाहिए? चाय 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 चाहिए, वो भी इस वक्त? क्या अभी उन्होंने चाय लाते कहा? हमारे पास चाय लाते हैं। चाय? चाय? हाँ, चाय जिसे लोग पीते हैं वही वाली बोल रहा हूँ। नहीं, मुझे भी चाय चाहिए थी, पर उन्होंने कहा कि चाय नहीं है। हम ऐसा कर सकते हैं, मेरा मतलब है कि मैं आपके लिए एक कप एस्प्रेसो ले आती हूँ, या फिर नो फैट लैटे, या फिर कैफे अमेरिकानो के साथ लैक्टोज फ्री मिल्क के साथ। शायद आपको पसंद आएगा। मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे चाय चाहिए, टर्किश चाय, 2 ग्लास। मैं जाके आइस टी लाती हूँ। हाँ प्लीज। तुम्हें क्या लगता है अब वो क्या करेगी? मुझे लगता है वो टी बैग लेने गई है। हाँ तो गाइस, मेरी बात सुनो। मैंने आप सबको यहाँ एक खास इशू के लिए बुलाया है जो बहुत जरूरी है। हमारी कंपनी में एक जासूस है। और वो जासूस हमारी सारी कैंपेन्स की जानकारी आइलीन को देता है। और वो जासूस आप लोगों में से कोई भी हो सकता है। कितना खौफनाक है। कौन हो सकता है वो जासूस? तुम चुप रहो। लेकिन उस इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि जिस वक्त मुझे पता चल जाएगा ना, उसका बहुत बुरा हाल होगा। कौन हो सकता है वो? कोई भी हो सकता है, हमको सब पर शक करना चाहिए। वो जासूस मैं भी हो सकता हूँ। ऐसा सोचेंगे तो बढ़िया होगा। बहुत गलत बात है। और अब से हमारी कंपनी के बारे में बाहर वालों से कोई भी किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा, और कंपनी के कैंपेन्स के बारे में तो बिल्कुल नहीं। देखा, इसीलिए कह रहा हूँ सब पर शक करो। अब अगर मैंने हमारी कंपनी के आइडियाज और प्रोजेक्ट्स कहीं और देख लिए हैं, तो उसके लिए आप सब जिम्मेदार हो। उसे देखो, उसे। वो कोई भी हो सकता है। या तो ये कंपनी आपकी अपनी है, और नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। तो फिर मुझे जाने दो। बैठ जाओ। वो आपने कहा कि जाओ, इसीलिए मैं तुमने यहाँ काम करना कब शुरू किया? कल से। बैठ जाओ। नौकरी से निकालेंगे। तो यही करती हूँ, तुम इसी के लायक हो। ठीक है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाहता था। आज की मीटिंग खत्म हुई। मैं तुम्हें लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं। क्या मतलब इसका कि बंद? ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। तुमने सब सिस्टम लॉग ऑफ क्यों करवा दिया भाई? अब से सिस्टम पे लॉक हुआ करेगा और इसे यूज करने के लिए पासवर्ड चाहिए होगा। इससे हम सबको ट्रैक कर पाएंगे। तुम क्या करना चाहते हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। देखो एमरे, यहाँ पे सब कुछ सही करने के लिए हमें वो जासूस ढूंढना ही होगा। उसने हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चोरी किए। मैं भी सिस्टम लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब तुम्हें मुझ पे भी शक है? बेकार की बातें मत करो एमरे, ये सब तुम्हारे लिए नहीं हो रहा है। हाँ?
और आज से हम हमारी कंपनी की सारी सीक्रेट फाइल सिर्फ सनम के साथ शेयर करेंगे। वही प्रपोजल डिलीवर करेगी, सिर्फ तुम, मैं और सनम। क्या सनम? आखिर सनम ही क्यों? क्योंकि उसने हमारे यहाँ कल से ही काम करना शुरू किया, इसी वजह से। भाई उसका एक्सपीरियंस कम है। ये तो अच्छी बात है। देखिए वो कुछ नहीं कर सकती है। तो हम उसे सिखाएंगे कैसे क्या करना है। उसके अलावा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते। तुम्हारी मर्जी भाई, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने कंप्यूटर से अलग हुए हो और तुम्हारा चेहरा देखो, कितने दुखी लग रहे हो तुम। अरे यहां से बाहर निकलो, थोड़ा चिल करो। सनम, जल्दी से एमरे के केबिन में जाओ। गाइस, कुछ देर के लिए आप लोग सिस्टम पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आप सभी का सिस्टम अब पासवर्ड डालने से ही खुलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंस, क्रिएटिव और सेक्रेटेरियल सब अलग अलग काम करेंगे। लेकिन मिस्टर जान, मैं फाइनेंस और सेक्रेटेरिएट दोनों डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। देखो, सिस्टम बदल गया है। अब से तुम सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट संभाल पाओगी। यहाँ कोई ऐसा भी है जो कंपनी के कंप्यूटर्स के अलावा कोई और कंप्यूटर यूज करता है? मैं मीटिंग्स में अपना लैपटॉप इस्तेमाल करती हूँ। ये वाला ना? हाँ। लाओ मुझे तो। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? नहीं, हम ये सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। और इस बात का बुरा मत मानो, ये हर कंप्यूटर के साथ होगा। लेकिन मिस्टर जान, आप समझने की कोशिश करिए, मैं इसके बगैर कुछ नहीं कर सकती। देखो, तुम्हें कुछ दिन के लिए ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। जब सब रेडी होगा मैं फोन कर दूंगा तुम्हें। ठीक है, ये लीजिए। हाँ बोलो। क्या हुआ हनी, तुम मुझे फाइल भेजने वाले थे ना? यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों? क्या जान ने एक स्ट्रिक्ट बॉस की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया है? आइलैंड चुप रहो। वो कह रहा था कि वो उस जासूस को ढूंढ लेगा। अगर मैं अलर्ट नहीं रहा तो वो मुझे पकड़ सकता है। एमरे, मुझे वो फाइल्स चाहिए। अब हम क्या करेंगे? मैं नहीं भेज सकता। सारे कंप्यूटर्स में पासवर्ड लग गए हैं और सारे ईमेल्स पर भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। इस वक्त थोड़ा मुश्किल होगा। तो फिर ऐसा कोई ढूंढो जो तुम्हारे बगैर ये काम कर सके। ऐसा कोई जो इसमें एक्सपर्ट हो। एमरे, तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने कहा था हम इस बिजनेस को आगे लेकर जाएंगे। क्या ऐसा कोई नहीं है जो इन फाइल्स को पहुंचा सके? ऐसा कोई इंसान नहीं है जिस पर तुम भरोसा कर सको? प्लीज मुझे मत निकालो, मुझे ये नौकरी चाहिए। मेरी गलती यही है कि मैं एक ईमानदार हूँ, बहुत ही ईमानदार। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। निकालना है तो निकाल दो। मिस्टर एमरे, मिस्टर कैन को हक है मुझे यहाँ से निकालने का, पर मैंने इससे पहले कभी जॉब नहीं किया है, इसीलिए मैं किसी से ढंग से बात नहीं कर पाती। सनम, तुम्हें किसी ने नहीं निकाला, ये क्या कह रही हो? मिस्टर कैन ने मेरी बात को गलत समझा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ से जाइए, मैं ठीक हूँ। मेरी बहन को क्या हुआ? थैंक यू, मैं ठीक हूँ। लैला, ये क्या हो रहा है? मिस्टर एमरे, मिस्टर जान ने मुझे डिसमिस कर दिया। ऐसे कैसे? डिसमिस का क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, उसे नौकरी से निकाल दिया है। लैला को नौकरी से निकाला है। जे बकवास मत करो, तुम सबके लिए ऐसा ही कहते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक प्रोसीजर है जो हो रहा है। नहीं, उसको निकाल दिया है। और लैला को पूछा गया कि उस पर शक किया जा रहा है और मिस्टर जान ने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब साफ है तुम्हारी नौकरी गई। ऐसा ही तो हर बार होता है। सही कहा ना मैंने? क्यों, क्या कहती हो? मुझे नहीं पता, पहले भी ऐसा हुआ था। उन्होंने एसगी से कहा था तुम 2 दिन के लिए आराम कर लो, और उसके बाद वो भी लौट कर नहीं आई। हाँ, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया और सनम को भी नौकरी से निकाल दिया। जे बस हो गया। सब लोग अपना अपना काम करो, चलो जाओ। हाँ ठीक है, मुझे क्या है? अब बताओ मुझे क्या हुआ? मिस्टर एमरे, मिस्टर जान ने मेरा लैपटॉप ले लिया और मुझे कुछ दिनों तक ऑफिस आने से मना किया है। मुझे नहीं मालूम क्या वो ऐसा सच में सोच सकते हैं कि मैं जासूस हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं जाकर उनसे बात करती हूँ।
बहन, तुम जासूस कैसे हो सकती हो? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? सनीम प्लीज। लैला, मैं अपने भाई से बात करूंगा। मिस्टर एमरे, आपका भाई बाहर गया है। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं वादा करता हूँ मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू मिस्टर एमरे। चलो सनीम, चलते हैं। नहीं सनम नहीं, वो यहीं रुकेगी। बिल्कुल। सनम, केबिन में आओ। सॉरी मत कहना। फोन नहीं उठा रहा, बाद में कॉल करता हूँ। मिस्टर एमरे, ये नौकरी बहुत जरूरी है। माना कि वो मजेदार इंसान नहीं है, पर वो एक जासूस भी नहीं है। आप उसकी मदद नहीं करेंगे? लैला मेरी असिस्टेंट है, मैं उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरे भाई को शक है। उसे यह लगता है कि लैला इस सब में इन्वॉल्व है। लेकिन क्यों? असल में उसकी प्रॉब्लम मुझसे है। वो मेरे सबसे भरोसेमंद इंसान को मुझसे दूर कर रहा है। शायद तुम मेरी हेल्प कर सकती हो सनम। मैं आपकी इसमें क्या हेल्प कर सकती हूँ? अगर लैला की नौकरी गई तो तुम भी यहां नहीं रुक सकती। देखिए मिस्टर एमरे, मुझे ये नौकरी चाहिए। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। सनम, वैसे मैंने ये सुना है कि तुम्हारे डैड को पैसों की जरूरत है। ये बताओ, क्या ये बात सच है सनम? मुझे माफ कर दीजिए, ये आपने सुना है, पर मैं इस परेशानी को जल्दी ही सॉल्व कर लूंगी। तुम यहीं 1 मिनट रुको। $4 लाख है ना? डैड का कर्जा चुका दो इससे। मिस्टर एमरे, मैं ये नहीं ले सकती। ये बहुत ज्यादा है, मैं इससे कैसे लौटाऊंगी? ये मेरी साल भर की कमाई से भी ज्यादा है। हाँ तो ठीक है, यहाँ साल भर काम कर लो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये नहीं ले सकती। सनम, देखो तुम्हारी बहन की नौकरी जा सकती है और तुम्हारे डैड भी मुसीबत में है। प्लीज सनम, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, ठीक है? तो बोलो। ठीक है, मैं दिल लगाकर काम करूंगी और आपको कभी शर्मिंदा भी नहीं करूंगी। आप प्लीज फिक्र मत करो। गुड। चलो अब मैं यहां लिख देता हूं, तुम यहां पर साइन कर दो, ठीक है? लो, यहां साइन कर दो। गुड। आप बहुत नेक इंसान हो। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। सुनो, मेरा भाई बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। मुझे जासूस वाली बात झूठी लग रही है। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? क्या कहती हो, बोलो सनम, करोगी? हाँ बिल्कुल। गुड। आज से तुम मेरी राइट हैंड बनकर काम करोगी। अपनी बहन से कुछ मत कहना इस बारे में। लेकिन वो मुझसे जरूर पूछेगी। कुछ भी कहो, पर कुछ प्रॉब्लम मत करना। मैं तुमसे जैसा कहता हूं बस वैसा करो। ठीक है। वेरी गुड। आप बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक यू। अब तुम जाओ और अपना काम करो। ठीक है। जाओ। एक चीज देखा तुमने? उन्होंने मेरी खूबसूरत बहन को ज़बरदस्त की पत्नी के रूप में करीबन दे ही दिया था। नहीं, वो कैंसिल नहीं हुआ। वो लोग आज रात सनीम के परिवार से मिलने जा रहे हैं। ऐसे कैसे? अगर सेनम को नौकरी मिल गई तो वो कैंसिल कर देंगे। मुझे नहीं मालूम, शायद मुजाफिर ही जोर दे रहा होगा। और वैसे भी वो सनीम के पीछे बचपन से भाग रहा है। वो वैसे भी उसे शिद्दत से प्यार करता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चिपकू है ना। मैफ की बारी है। क्या कर रहे हो तुम लोग? उठो, मैं हाथ में जल्दी में हूँ, मुझे अपने बाल कलर करने हैं। वेलकम वेलकम।
ओह, क्या ये सब आज रात के लिए है? क्या इत्तेफाक है। ये सब कितना अच्छा लग रहा है मुझे। कोई खास बात जरूर होगी। कोई खास बात नहीं है, बस ऐसे ही कलर कर रही हूँ। देखो मेरे बाल पूरे सफेद हो गए हैं, इसलिए आई हूँ। लोगों की तो आदत है, बस कुछ भी कहते रहते हैं। ओह, लैला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं मॉम, मैंने एक दिन की छुट्टी ली है, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है ठीक है। अजीब लड़की है। जरा देखने दो मुझे तुम्हारे बालों को। सनम, सनम, तुमने मुझे डरा दिया। अरे उल्टा तुमने मुझे डरा दिया। मुझे कितनी चिंता हो रही थी पता है? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया ना? मुझे नहीं पता, मिस्टर एमरे ने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे नहीं निकाला। हम सबको भी यही टेंशन है। हमेशा याद रखना, कोई गलती मत करना। अगर तुमने कोई गलती की तो फिर तुम्हें बाहर सड़क पर। बिल्कुल सही। ठीक है, पकड़ो। लेकिन मेरा नाम सनम है। नहीं, तुम तो वो दूसरी वाली हो ना? मैं ये नहीं मान सकती, कभी नहीं। अब तो मुझे ये दे दो। दाढ़ी वाला, उसका नाम मेते है। वेलकम। कुलिस, तुम इस ऑफिस के बारे में सब कुछ जानती हो, है ना? हाँ, तुम क्या जानना चाहती हो? ओपेरा हॉल में एक दाढ़ी वाला था और उसके साथ। आगे बोलो, क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या हो सकता है? हम बाद में बात करेंगे। हम किस बारे में बात करेंगे? तुम्हारा दिन अच्छा हो। हेलो सनम, तुम्हारे काम करने की खबर सुनने के बावजूद वो तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। बदनसीबी से वो आएंगे। उन्होंने मुझे समझाया लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मेरे काम करने का कोई फायदा नहीं हुआ। आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरा मतलब है, मुझे ऐसा लगा, अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मेरी बहन को निकाला है। मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक साजिश है। कौन सी साजिश? क्या वो कोई एक एजेंसी है? सब कुछ उथल पुथल है। एक मतलबी इंसान है वहाँ, और फिर उसका भाई भी है। वो अच्छा इंसान है, उसने मुझे बचाया। उसने मुझे एक सीक्रेट काम दिया है, लेकिन वो सबके भले के लिए है। मैं उसकी बात मानूंगी। मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत अजीब बातें हो रही है, लेकिन यहाँ किसी को कुछ पता नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सनम। हम इसके बारे में रात में बातें करेंगे जब तुम घर आओगी, मत ठीक है? कहो ऐसा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर नहीं जाना। जाने दो। सब कुछ छोड़कर मेरी बात सुनो। सबसे पहले मेरी तरफ देखो। तुम सुन रहे हो ना? मैं मेफकिबे के घर रिश्ता लेकर जा रही हूँ। मॉम प्लीज इस बात को दोबारा मत दोहराओ। इस बारे में हमारी घर में बात हुई थी ना। देखिए उन्होंने आपसे क्या कहा कि आज रात आ जाओ। इसका मतलब है कि वो लोग राजी हैं। देखो बेटा, मुझे उसकी मॉम से बहुत तकलीफ है, पर मुझे सनम पसंद है। पर मुझे उसकी माँ मेफकिबे कभी पसंद नहीं आई। जब वो जवान थी तब भी। प्लीज आप मेफकिबी के साथ बहस मत करना। प्लीज आप बहस मत करना। हम वहाँ जाकर बस लड़की से बात पक्की करके आएंगे। आप और कुछ मत कहना। चाहती हूँ कि ये रिश्ता पक्का हो हो जाएगा। जाए। मैं हो यही जाएगा। चाहती हूँ। हो ही जाएगा। हे ऊपर वाले, थोड़ा सब्र करो, पता नहीं क्या होगा। तुम हिल क्यों नहीं रही? चिपक गई हो क्या वहाँ पर? अरे मॉम प्लीज। हटो हटो। तुम्हारी माँ देखो फिर से नाराज हो रही है। मैं देख, मेरी प्यारी खूबसूरत बीवी, मैं अपना मुंह बंद रखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। मोहल्ले में सब हमारी बात कर रहे हैं। कम से कम तुम तो ऐसी बातें मत करो निहाद। देखो मैं कितनी परेशान हूँ, थक गई हूँ। खाना बनाओ, सफाई करो सारा दिन। तुम्हें तो ये चाहिए था, मैं भी हमको चाहिए था। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई नाटक कर रहे हैं। तुम जानती हो हम उनका प्रपोजल नहीं कबूल करने वाले। तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ मैं हूँ पागल, मैं हूँ, क्योंकि तुमने अपनी बेटी को बहुत बिगाड़ दिया है। मैं सहमत हूँ। मुझे उसे और बिगाड़ना चाहिए। देखो ना कितनी शरीफ हो गई है। मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ आप चुपचाप खड़ी हो जाओ। वो कोई काम नहीं करती, पर तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, अपने ही ख्यालों में खोई रहती है।
राइटर बनना चाहती है, एलेपोस जाएगी। गलापागोस। हाँ वही गबाकलोगो या जो भी हो। तुम ठीक तो हो ना मेविक? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मतलब तुम ठीक तो हो ना? तुम उन मेहमानों के लिए तैयार हो रही हो जिनका प्रपोजल तुम ठुकराने वाली हो? गुड न्यूज देखो, वो लोग आ गए। हाँ जाओ जाओ। इसे अंदर रख दो। ये किसने कर दिया? अब ठीक है। हम तैयार हैं डैड। गुड इवनिंग। ओके चलो मिलते हैं। हाँ, मैं आपको ढूंढ रही थी हलील भाई, आपकी दुकान पर आई थी। ये लो आपके पैसे। सनम, इतना पैसा कहाँ से मिला आपको? माफिया से हलील भाई। अब हम एक सौदा करेंगे। मेरे पापा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ठीक है, उन्हें पता नहीं चलेगा। ओके ठीक है। हाँ अब आप मुझे कागजात दो। हाँ रुको अभी दे रहा हूँ। ये लो। काश जबरदस्त वाली प्रॉब्लम भी ऐसे ही सॉल्व हो जाए। जबरदस्त? आप अपने काम से काम रखिए। मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था क्या? ये सब सच नहीं है। मेरी बहन को नौकरी से नहीं निकाला है और मुझे भी नहीं निकाला है। मैं जबरदस्त से शादी नहीं करूंगी। असल में इस नाम का कोई इंसान ही नहीं है। ये सिर्फ एक बुरा ख्याल है। आप इतने जल्दी आ गए? वेलकम मेरी प्यारी सनम। फूल थोड़े से मुरझा गए हैं क्योंकि मैंने इन्हें कल खरीदा था, पर तुम काम चला लो प्लीज। सनेम अब अंदर जाओ और हम सब के लिए कॉफी बनाओ प्लीज। कैसी लग रही हूँ? तुम कहाँ थी? तुम लेट हो। थोड़ा अलग दिखने के लिए मैंने अपने कपड़े बदल लिए। अच्छा नहीं लग रहा है क्या? इतनी खुश क्यों हो तुम लोग? क्या सच में? कप्स लेकर आओ जाओ। हाँ ठीक है। वाओ कितना रोमांटिक है ना? कितना रोमांटिक है? रोमांटिक? मुझे एक कप दो। तुम्हें पता है ये लोग उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो तो मुझे डरा रहे हैं क्योंकि वो बस यही चाहते हैं कि मैं मेहनत से काम करूं। हाँ सही कह रही हो सनम। वैसे भी अंकल नेहत अपनी खूबसूरत बेटी को कभी भी अपनी बीवी नहीं बनाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ मेरी बात मानो और थोड़ा रिलैक्स करो। समझ? कैसे रिलैक्स करूं? जबरदस्त यहाँ आया है शादी के लिए मेरा हाथ मांगने। क्या मैं अपने आप को जहर दे दूं? क्या ये काम करेगा? अब तुम ये बकवास बंद करो, जाने दो। मेरे पास एक मस्त आइडिया। काम करते कॉफी में नमक मिला देते हैं। सही कहा, कॉफी में थोड़ा सा नमक मिला देते हैं, मसाला प्रपोज किया। क्या हम दरवाजे को गार्डन से ब्लॉक कर दे? तुम्हारे डैड ने मंजूर किया? मैं कॉफी बना रही हूँ आंटी मेला हाथ। हाँ मेरी कॉफी में शक्कर मत डालना, मैं ऊपर जा रही हूँ। हाँ जल्दी जाओ, कुछ मिस मत करना। क्या मोहल्ला है, सब लोग कितने खुश है। वो गरम मसाला देना और सारा मिला देना। क्या कहती हो, मिला दूं? मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। ये तो अच्छी बात है। क्या हुआ असल? तुम्हारी उंगली को क्या हो गया? मैं थोड़ा सा कलोन लेकर आती हूँ, उससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। नहीं मैं ठीक हूँ। आई सुन, मॉम क्या कर रही हैं किनारे आप? देखो। ठीक से बैठिए ना प्लीज। क्या कर रही हैं आप? संभालिए। वाह मेविक वाह। ऐसे में बात करना मुश्किल है बेटा। हमारे बच्चे एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है नहीं, कि कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने शादी के लिए मंजूरी दी है। इसलिए मैं अपने बेटे का यहाँ रिश्ता जोड़ने आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि दोनों बच्चे साथ में खुश रहें। सुनिए, मैं काम करती हूँ, मेरी बहन नहीं, उसकी शादी कीजिए। सनीम, लैला तुमने नौकरी छोड़ दी? बिल्कुल नहीं मॉम, बिल्कुल नहीं।
आपकी वजह से मैं नौकरी कर रही हूँ, पर मेरी बहन नहीं कर रही है। आप उसकी शादी करा दीजिए। तो क्या तुमने नौकरी से निकाल दिया? जवाब क्यों नहीं देती? मॉम, मैं निकाली नहीं गई हूँ, मुझे थोड़े दिनों के लिए डिसमिस किया गया है। महफ बे, तुम चुप रहो। आइसुन, ये बताओ तुम्हें किसने नौकरी से निकाला है? नए बॉस ने। उन्होंने कहा घर जाओ और थोड़ा आराम करो। मुझे नहीं मालूम उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप मेरी बात सुनिए, मुझे नौकरी की बिल्कुल फिक्र नहीं। मैं चाहती हूँ कि दोनों बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो। अब जवाब तुम ही दो निहत। अब मैं क्यों जवाब देने लगा? जब तुमने ही इन्हें बुलाया है तो फिर तुम्हें ही जवाब देना चाहिए। जवाब तो तुम्हें ही देना होगा, तुम्हें। हम आपकी जवाब का राह देख रहे हैं। बोलिए मिस्टर तो निहाल। मेरा जवाब ये है कि हमें थोड़ा सोचने दो, फिर कुछ दिनों के बाद हम आपको जवाब दे देंगे। अंकल प्लीज देखिए, ऐसा मत कहिए, प्लीज हाँ कह दीजिए ना। हाँ, बस हाँ कह दो। बोलो मेरे बेटे, क्या हुआ मुजाफिर? बोलो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे इसे क्या हो गया? ठीक तो बेटा, तुम क्या हो किसे गया? बुला? बैठ जाओ, बैठ जाओ। कोई मदद करो। टाइट ढीले करो। जूता ला। डॉक्टर बुलाओ। जूता। प्यास है। अरे ये सब बंद करो, ये सब क्या नहीं है। जरा एम्बुलेंस को फोन करो, उसे बुलाओ। उसकी बहुत टाइट है, उसे सांस नहीं आ रही। मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खाली बैठना बहुत ही बोरिंग है। कसम से लाइफ का सारा मजा ही चला गया है। नौकरी कल ही गई है, बात को इतना मत बढ़ाओ। मेरे लिए एक सदियों जैसा है सनीम। सच पूछो तो मैं तो बहुत थक गई हूँ। तुम्हारे साथ हर दिन एक एडवेंचर जैसा रहता हाँ, है। यकीनन। तुम्हारी शादी कैसे होगी? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ तुम्हारी शादी के लिए। पता नहीं कैसे होगी। तुम बकवास मत करो, ये शादी कभी नहीं होगी। तुम इसको क्यों नहीं मान लेती? मैं जबरदस्त से शादी नहीं करूंगी। क्या तुम इस बात के लिए कभी मुझ पर दबाव डालती? हम मॉडर्न जमाने में रहते हैं। मैं उसे सालों से जानती हूँ, बचपन से वो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसे किसी और से शादी करने दो। तुम कर लो उससे शादी, तुम्हारी जोड़ी जचेगी। ऐसा क्या? तुमने तो डरा ही दिया जबरदस्त। हमें लगा तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। डोंट वरी, मैं ठीक हूँ सनेम। तुमसे शादी किए बिना मैं नहीं मरने वाला। ऊपर वाले की भी यही मर्जी है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। पक्का। सनेम, उन फाइलों को वहां पर मत रखो। मिस्टर एमरे कौन है यहाँ? मुझे एक्चुअली उन्हें फाइल देनी थी। कहाँ है वो? मैं ले लेती हूँ, मैं उन्हें दे दूंगी। प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। हाँ, ये लो। ठीक है, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू। कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे लिए सैंडविच मंगाते हैं, सैल्मन और चिया सीड्स के साथ। वो क्या होता है? मुझे बस एक सॉसेजेस चाहिए और उसके साथ थोड़ा सा चीज। मुझे उल्टी हो जाएगी। तुम एक बहुत दिलचस्प लड़की हो। मैं तुम्हारे हाजमे के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हूँ।
ये मिस्टर कैन इतने धीरे क्यों चलते हैं? नहीं, वो धीरे नहीं चलते। आज वो कितने हैंडसम लग रहे हैं लाइट ब्लू क्लोथ्स में। सारे हैंडसम मर्द इतने बुरे क्यों होते हैं? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। क्या वो हमारी तरफ आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं, आ रहे हैं। सनम, क्या तुम मुझे पिछले 3 महीनों के एड्स की फाइल लाकर दे सकती हो? हाँ, एक्सक्यूज मी, आपका कमरा कौन सा है मिस्टर कैन? वही वाला, डैड का केबिन। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। तुम वहां रख देना, मैं देख लूंगा। कैंपिंग की फाइल्स कहाँ पे है? फाइल्स वहाँ शेल्फ पर रखी हैं, ले जाओ, वो डॉक वाली। या फिर मैं ले जाती हूँ, तुम फिक्र मत करो। सारे फाइल्स ले, आराम से, आराम से। वो आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप कितने चुपके से अंदर आए? ये क्या लिखा है? मेरी हॉबी। हॉबी? अहमद और मेहते, काफी अच्छी हॉबी है। वेरी इंटरेस्टिंग। तुम जाओ, मैं देख लूंगा। क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे फोन उठाना है। हाँ, तुम जाओ। तुमने आके सच में मेरी बहुत मदद कर दी। हेलो, ऑफिस में सब कैसा चल रहा है? क्या वो लोग मुझे मिस कर रहे हैं? ऑफिस में थोड़ी सी टेंशन है, पर वो शायद सिर्फ मेरे लिए है। बेवकूफ लड़की, मेरी बात सुनो। मिस्टर एमरे 1:05 पर अपनी कॉफी पीते हैं, समझी? हाँ, मैं समझ गई। मुझे कॉल करो। ठीक है, मिलते हैं, बाय। हनी, मैंने कुरियर से तुम्हें एक फाइल भेजी है। क्या तुम्हें मिल गई? नहीं, मुझे नहीं मिली। एक लाल रंग की फाइल है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। तुम्हें उस पर मेरे पार्टनर के तौर पर साइन करना है। मिस्टर जॉन कहाँ है? वो नीचे हो सकता है, मैंने उसे काफी समय से नहीं देखा। तुम जाकर चेक कर लो ना, वो शायद नीचे ही होगा। साइन करके मुझे वापस भिजवा देना प्लीज। ठीक है, मैं देखता हूँ। बाय बाय। बाय बाय। मिस्टर एमरे, आप सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कितनी स्टूपिड हूँ। सॉरी। नहीं, ठीक है, फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए एक लाल फाइल आई होगी कुरियर से। जब वो आएगी तो मेरे पास भिजवा देना, ठीक है? वो फाइल आ गई है मिस्टर एमरे। क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ है वो? मैंने गलती से उसे दूसरे फाइल्स के साथ रख दिया और मिस्टर जॉन वो फाइल देखना चाहते थे, इसलिए मैंने उनके केबिन में रख दी। ओह नो, ये गलत हो गया। क्या हुआ? सरेन, तुम जानती हो तुमने क्या कर दिया है? अब मैंने फिर से क्या कर दिया मिस्टर एमरे? जाओ और जाके वो लाल फाइल लेकर आओ। मेरे भाई के हाथ में वो फाइल नहीं लगनी क्यों? चाहिए। उस फाइल में ऐसा क्या है मिस्टर एमरे? बताता हूँ मैं तुम्हें। अगर मेरे भाई ने वो फाइल देख ली तो लैला और तुम्हारी नौकरी जा सकती है। मिस्टर एमरे, मैं भूल गई थी कि मिस्टर जॉन एक मतलबी इंसान है। मैं दिल में किसी के लिए भी मलाल नहीं रख सकती, अपनी बहन के लिए तक नहीं। ठीक है, so जो हो गया sorry। सो हो गया। मेरे भाई के केबिन में जाओ और वो लाल फाइल जाके लेके आओ। उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन दूसरी फाइल्स भी ब्लैक थी और अगर मैंने उस फाइल को निकाल लिया तो उन्हें पता चल जाएगा। तो फिर उस फाइल को किसी और लाल फाइल से बदल दो। मैं अभी चलता हूँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। गुलिस, तुम प्लीज इसे ड्राई क्लीन में दे दो। ठीक है, मैं दे देती हूँ। लेकिन अब मैं उस फाइल को कैसे लूंगी मिस्टर एमरे? कम इन। मिस्टर जॉन, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ कुछ? तो मेरी हेल्प करने आई हो और करोगी खिड़कियों की सफाई? नहीं, मैं फाइल्स की सफाई करने आई हूँ। इन पर कितनी धूल जमी है ना, और आपकी टी शर्ट भी सफेद है, इस पर कोई दाग लग सकता है। मैं इन्हें साफ कर देती हूँ। हाँ, कर लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है।
और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझसे कह सकते हैं, मेरे पास बहुत समय है। एक्चुअली में हाँ, एक काम तो है। यहीं पर एक फाइल रखी थी। हाँ, यही वाली थी। क्या तुम इसकी फोटोकॉपी करवा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। मैं नहीं कर सकती। तुम नहीं कर सकती फोटोकॉपी, लेकिन क्यों? मुझे ये करना नहीं आता। शायद अगर आप मेरे साथ आकर मुझे सिखा सकते हो तो। मेरे पास एक बेटर आइडिया है, तुम गुलिस से पूछो, वो तुम्हें सिखा देगी। नहीं नहीं, मेरे पास एक बेटर आइडिया है। आप मेरे साथ चलिए और मुझे सिखाइए ना। अगर मैंने गुलिस से कहा ना तो वो मेरा मजाक उड़ाएगी, और वैसे भी ऑफिस में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। इसलिए आप चलिए और मुझे सिखाइए ना, मैं जल्दी सीख जाऊंगी, प्रॉमिस। ठीक है ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मजाक कौन उड़ाता है? तो देखो, पहला स्टेप है इस डॉक्यूमेंट को मशीन की लेफ्ट साइड पे रखना। तो इस फ्लैप को उठा दो और ग्लास पर इस तरह से रख दो। शायद इसके अंदर पेपर नहीं है, कोई बात नहीं, हम बंडल में से पेपर निकालेंगे और फिर उसे ट्रे में डाल देंगे। और फिर हम ट्रे को बंद करके इस पैनल पे इंस्ट्रक्शंस प्रेस करेंगे, ऐसे। That's it. अब तुम इसे आसानी से ऑपरेट कर लोगी? हाँ बिल्कुल। ओके, मिलते हैं। Sarılıp hayallerine uç hadi uç. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. La 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 la, la 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 la. La 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 हेलो मिस्टर एमरे। तुमने वो फाइल ले ली? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर मैं यहाँ ऑफिस में रुकने वाली हूँ। जैसे ही मिस्टर जैन यहाँ से चले जाएंगे मैं वो फाइल ले लूंगी। ठीक है मिस्टर एमरे? ठीक है, मुझे बता देना, मैं अभी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। हाँ जरूर।
हाँ बोलो। हे सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा टेबल ठीक कर लूं और फाइल्स अरेंज कर लूं। हाँ, मैं एक्चुअली कुछ फाइल्स चेक करना भूल गया था, बस वही देखने आया हूँ। इम्पोर्टेंट फाइल्स है। ओके, ये कौन सी थी? मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? शायद कोई और फाइल भी थी। तो मैं जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल मिस्टर जान, गुड नाइट। गुड इवनिंग। हे, थैंक यू। ओह नो, मैंने गलत फाइल उठा ली। अब क्या होगा? ओह गॉड, ये मैंने क्या किया? हमारी इस साल की उम्मीदें बहुत ऊंची है और इस साल के जो रिजल्ट्स आएंगे उससे हमारी कंपनी अच्छी ग्रो करेगी। हाँ बिल्कुल, कीप इट अप। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, इंपॉर्टेंट कॉल है, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं आया। मिस्टर एमरे, सनम, मिस्टर एमरे, मैंने गड़बड़ कर दी। मैंने आपकी वाली फाइल दूसरी फाइल के साथ रखी थी, वो आपकी वाली ले गए और मैं दूसरी ले आई। रुको रुको, ये तुम क्या कह रही हो सनम? मैंने फाइल मिक्स कर दी थी मिस्टर एमरे, पर मिस्टर जान सही वाली फाइल ले गए और मेरे हाथ में गलत वाली रेड फाइल है। मैंने कहा था मैं स्टूपिड हूँ, मैं गलत काम ही करती हूँ। सनम, मेरी बात सुनो, तुम अभी हमारे घर जाओ। आपके घर जाऊँ? पर वो कहाँ है? मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ। मिस्टर एमरे, मैं आपके घर कैसे जा सकती हूँ? किसी ने देख लिया तो क्या होगा? सुनो, मेरा भाई रोज शाम में कपड़े बदलकर दौड़ने के लिए जाता है। तुम टैक्सी पकड़ो और जल्दी वहाँ पर जाओ, समझ गई? मिस्टर एमरे, आप पागल हो गए हैं क्या? सॉरी, गलती से बोल दिया, लेकिन मैं सनम, मैं अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं जा सकता। मैं सब नौकरों को बाहर भेज दूंगा, तुम आराम से अंदर चली जाना। मिस्टर एमरे, माफ कीजिए पर ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, मैं ये नहीं कर सकती। सनम, मैंने तुम पर एक एहसान किया है और अब तुम्हारी बारी है। बेस्ट ऑफ लक।